नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या लगता है आप लोगों को कि इंसान जन्म से श्रेष्ठ होता है, जन्म से बनता है और उसकी परवरिश पर निर्भर करता है? आज बात करेंगे हम कमला हैरिस की। कमला हैरिस, जिनको लेकर राम माधव एक लेख लिखते हैं कि वो भारतीय मूल की हैं, वो पार्टी गलत बता देते हैं। दरअसल वो ट्रंप के खिलाफ उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं जे बिडेन की तरफ से, और वो द हिंदू लिखता है कमला हैरिस ब्लैक रंग की पहली महिला है जो अमेरिका की बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। जबकि उनकी कहानी सोचिए, उनकी माँ भारतीय मूल की हैं और वो एक अश्वेत से शादी करती हैं और उनकी 2 बेटियां होती है। शादी के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है और वो दोनों बेटियों को पालती हैं। आज कमला हैरिस पोर्क भी खाती हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा आलोचक हैं फंडामेंटलिज्म की, किसी भी तरह के राइट विंग की, मतलब किसी भी तरह की कट्टरता की। बहुत लिबरल हैं, शानदार काम किया है। 1964 में समान लेबर लॉ पास कर रंग, नस्ल, धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया गया था। इनकी भारतीय मूल की मां श्यामला गोपालन ब्लैक अफ्रीकन डोनाल्ड जे हैरिस से विवाह किया और अमेरिका ने इन दोनों को अपनाया भी। लेकिन अपने देश में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को अपने देश का मानने से इनकार करता है। सोचिए कि कमला हैरिस को आज भारत में उत्साह है और लोग उत्साह मना रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी को कहते हैं जिसकी मां इटालियन, जिसका पिता भारतीय, लेकिन कमला हैरिस जिसके पिता विदेशी, जिसकी मां भारतीय थी, लेकिन कमला हैरिस को भारतीय कह रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को ये कह रहे हैं कि विदेशी हैं। अब सोचिए कि अगर अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के टीवी ने कमला हैरिस को भारतीय कहना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जैसे इन लोगों ने सोनिया गांधी को कहा था। मैं फिर कह रहा हूं, एक नेता के तौर पे और एक मानवीय नेता के तौर पे मैं सोनिया गांधी की पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने जानता हूं कि चाहे वो फूड, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, और उसके बाद सूचना का अधिकार हो, तमाम बिल उन्होंने लाए थे। अगर कोई दूसरी महिला होती और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने जो आंदोलन किया था, बीजेपी रोज आंदोलन करती थी, डंडा से सोंट दिए जाते। लेकिन वो मानवीय पक्षों से भरी हुई महिलाएं, लालू यादव ने मुझे बताया कि मैं जिंदगी में कभी मैं कांग्रेस को इसलिए अपने सर पे ढोता हूं क्योंकि वहां सोनिया गांधी है। उनका जो मानवीय पक्ष है वो शानदार है। तो सोचिए कि वर्तमान 2017 से कैलिफोर्निया के सीनेटर हैं। मुझे अब बताइएगा, कमला हैरिस ने खुद को हिंदू कहना शुरू कर दिया तो क्या होगा? सोचिए, कमला हैरिस भी ब्राह्मण माँ के साथ पली बढ़ी, लेकिन वो कहाँ पली बढ़ी? वो अमेरिका में पली बढ़ी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो जातिवाद, रंग भेद, नस्लवाद, महिला पुरुष का भेद, किसी भी तरह का जो भेद है ना, वो आदमी की परवरिश से आता है। आपकी परवरिश कैसे समाज में हो रही है, आपकी परवरिश कैसे परिवार में हो रही है। सोचिए, फूले की परवरिश कैसे हो रही थी, वो समाज को कैसे देख रहे थे, वो पढ़ क्या रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर विदेश जाने के बाद क्या देख रहे थे, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को अपनी लीडरशिप पर ही ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि उसी ने दुख तकलीफ उठाया और वही आपकी रक्षा करेगा। कभी भी बिल्ली जो है वो दही की रक्षा नहीं कर सकती है जब तक उसकी परवरिश न हो। भारत में जो जाति विशेष के लोग हैं वो जाति विशेष के लोग पर अत्याचार करते हैं। लेकिन एक चीज और कमला हैरिस हमें सिखाती है। कमला हैरिस की भारतीय मूल की जो माँ है, उनकी कितनी लिबरल उनकी नरिशिंग करती है, उनकी परवरिश करती है कि वो इतना महान आदमी बन रही है और इतना लिबरल सोचती है। भारत में किस तरह से परवरिश हो रही है, एक तस्वीर दिखाऊंगा कि इस देश में कैसे महिलाएं जो हैं वो बाबा साहब की तस्वीर तोड़ रही हैं। तो सोचिए कि बाबा साहब की जो महिला तस्वीर तोड़ सकती है, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पिता और पति की संपत्ति में जो है वो हर किसी को, महिला को अधिकार होगा। अंबानी अपनी बेटी को अधिकार देंगे। और ये कानून किसने बनाया? सबसे पहले हिंदू कोड बिल जो है वो बाबा साहब ने बनाया। और आज ये तस्वीर देखिए कि अशिक्षा की वजह से, देखिए पहली 2 तस्वीरों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ती 2 जाहिल। भारत की महिलाओं का बड़ा हिस्सा बीमार है। और अगर व्यक्तिगत तौर पर मेरे से कोई पूछे तो मैं मनुस्मृति के महिलाओं, सोचिए अगर मनुस्मृति होता और बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, किसान, कामगार महिलाएं बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ रही है और एक विदेश में चर्चित महिला जो है बाबा साहब का सम्मान कर रही हैं। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से महिलाओं के अधिकार, जो बाबा साहब कहते थे कि जिस देश की महिला ने तरक्की नहीं किया उस देश के मैं तरक्की नहीं मानता। पेरियार साहब कहते थे जिस देश में महिला अकेले नहीं घूम सकती है वो देश रहने लायक नहीं है। और सबसे पहले हिंदू कोड बिल लाया फूले साहब ने, सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला। कमला हैरिस की इसी तरह की परवरिश होती है। आपके देश में क्या चल रहा है?
सबसे ज़्यादा कर्मकांड, सबसे ज़्यादा जातिवाद, सबसे ज़्यादा रक्त शुद्धता को महिलाएं कैरी फॉरवर्ड करें और उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और शायद इसीलिए हो रहा है। और एक मोइना मित्रा है, आप सब जानते हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उनका संसद का भाषण बहुत शानदार विख्यात हुआ था और सुधीर चौधरी पर उन्होंने केस भी दर्ज कराए थे। उनके ट्वीट, उनके इंस्टाग्राम पर जाइए, आप जब उनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो अकेले वो महिला हैं जो सोशल मीडिया की ऐसी तैसी करके रखते हैं, डिजिटल मीडिया, और खासकर जो पेड आईटी सेल है, अकेले उसका वो दम निकाल के रखती हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मोइना मित्रा के पे वो लिखती हैं कमला हैरिस, फादर जमैकन, मदर इंडियन, हस्बैंड अमेरिकन, बॉर्न इन अमेरिका, बट भक्त उनको कहते हैं भारतीय। वहीं मोइना मित्रा आगे लिखती हैं कि प्रियंका गांधी, फादर इंडियन, मदर इटालियन, हस्बैंड इंडियन, बॉर्न इन इंडिया, लेकिन सी इज इटालियन। एक आज उन्होंने वीडियो शेयर किया, आप सबने देखा होगा, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्रकार सरेआम कह रहा है कि आप झूठ बोलते हैं 3.5 साल से, और वो टाल जाते हैं। और उन्होंने रूबिका लियाकत का वो इंटरव्यू शेयर किया है जिसमें वो प्रधानमंत्री से पूछती हैं कि प्रधानमंत्री जी आप खाते क्या हैं, आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से मिलती है, आप थकते क्यों नहीं हैं। तो सोचिए, चापलूसी की भी इंतहा है। तो ये जो मोइना मित्रा हैं, एक लौती ऐसी सांसद हैं जो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हैं। तो इनके इंस्टाग्राम पर जाइए, शानदार पोस्ट लिखती हैं, शानदार खबरें शेयर करते हैं, और मुझे लगता है कि अकेले जो हैं मोइना मित्रा जो हैं वो जवाब है इस देश में तमाम तरह के मनुवाद और ब्राह्मणवाद का। और जब आप उनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आप चौकन्ने, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शायद ही कोई मुद्दा है जिस पर मोइना मित्रा का अपना कमेंट नहीं आता है। और मैं फिर कह रहा हूं, शानदार काम करती हैं वो, शानदार। उनके 579 पोस्ट हैं, 40,000 फॉलोअर हैं। तो मोइना मित्रा को आप जरूर देखिए, और तमाम वो वीडियो शेयर करती हैं, तमाम तरह के ओपिनियन बनाती हैं, और शानदार है वो। तो उनको इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी मीडिया आईटी सेल का अकेले वो करारा जवाब है, अकेले। पढ़िए जरूर, देखिए जरूर। और कमला हैरिस और मोइना मित्रा जैसे, मायावती जैसे, सावित्रीबाई फुले अम्बेडकर पेरियार जैसे महिलाओं की जरूरत है इस देश में, जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, कट्टरवाद से को अकेले चैलेंज करती हैं। कमला हैरिस उसी कड़ी में दूसरी कमला हैरिस उसी तरह की शख्सियत है, शानदार शख्सियत है, लिबरल है, पोर्क खाती हैं, जिन्होंने वीडियो शेयर किया है। तो इंदिरा नूई है, सत्या नडेला है, ये सब सवर्ण समाज के लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं। सत्या नडेला तो यहाँ से पढ़ाई करके गए हैं, गूगल के जो हैं उन्होंने तो यहाँ से पढ़ाई की है सुंदर पिचाई ने। इंदिरा नूई ने, देखिए इन लोग का बिजनेस, इंदिरा नूई का जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत में किस तरह का राजनीतिक और धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है, और इससे किसी का फायदा नहीं है, ओवरऑल देश का नुकसान होगा। और हम सब इसकी चपेट में आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। जब कट्टरता बढ़ेगी तो हम एक कबीलाई के रूप में होंगे, और जो हमने लोकतंत्र के रूप में, एक देश के रूप में मजबूत तौर पर सफ़र किया है, वो कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगी, विखंडित हो जाएगी, और हम अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान जैसा देश बन जाएंगे। हम इराक जैसे हमारी हालत हो जाएगी। IS वाला कट्टरता यहाँ भी लोगों में बढ़ रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान को मानिए और हर तरह की कट्टरता को खराब छोड़िए। भारत डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता वाला देश है, जहाँ हर मजहब, हर जाति, हर रंग के लोग हैं, और तभी देश मुल्क बेहतर बनेगा जब डाइवर्सिटी आएगी। कमला हैरिस जैसे लोग के परिवार को अमेरिका में इसलिए स्थान दिया जाता है क्योंकि वो एशिया से आते हैं, और एशिया का कोटा फिक्स होता है, उसी को वहाँ रिजर्वेशन डाइवर्सिटी कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जिसको भारत में आरक्षण कहते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।